आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियान मसीह में। राजा दाऊद, जिन्हें एक महान योद्धा, कवि और ईश्वर के प्रिय व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जिसने उनकी छवि को धूमिल कर दिया। एक दिन वे अपने महल की छत पर टहल रहे थे। उन्होंने बतशेबा को स्नान करते हुए देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। इस क्षणिक वासना ने उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो न केवल अनैतिक था बल्कि विनाशकारी भी। दाऊद ने बतशेबा को अपने पास बुलाया और उनके साथ संबंध बनाए, जबकि वह पहले ही से उरिय्याह नामक एक वफादार सैनिक की पत्नी थी। हम आपके लिए लेकर आते हैं बाइबल की प्रेरणादायक कहानियाँ हिंदी में। यह कहानी आपके जीवन के गहरे अर्थ और ईश्वर के प्रेम और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। तो जुड़े हमारे साथ और ईश्वर के वचनों के इस दिव्य सफर पर चले। दाऊद बाइबल का एक प्रमुख पात्र है जो पुराने नियम में इज़राइल के दूसरे राजा के रूप में वर्णित है। दाऊद को उसकी भक्ति, वीरता और काव्य रचनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन दाऊद की कहानी में एक ऐसा क्षण भी आता है जब वह पाप में गिरता है और उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल होती है। ये घटना बतशेबा के साथ, उसके पाप और उसके बाद हुई घटनाओं से संबंधित है। आइए हम इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। दाऊद का प्रारंभिक जीवन। दाऊद का जन्म बेतलहम में हुआ था और वह यिशै का सबसे छोटा पुत्र था। वह एक साधारण चरवाहा था, लेकिन उसमें असाधारण गुण थे। परमेश्वर ने दाऊद को इज़राइल का अगला राजा चुना क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा था। दाऊद ने गोलियत को हराने के बाद प्रसिद्धि पाई। वह न केवल एक महान योद्धा था बल्कि एक कुशल कवि और संगीतकार भी था। उसकी रचनाओं में कई भजन शामिल हैं, लेकिन दाऊद का जीवन हमेशा सीधा साधा नहीं रहा। उसने कई कठिनाइयों का सामना किया और पाप में भी गिरा। दाऊद इज़राइल का राजा बन चुका था। एक दिन जब उसकी सेना युद्ध के मैदान में थी, वह यरूशलेम में अपने महल में आराम कर रहा था। यह घटना दूसरा शमूएल 11 अध्याय 1 से 27 तक में वर्णित है। दाऊद अपने महल की छत पर टहल रहा था। उसने एक सुंदर स्त्री को स्नान करते हुए देखा। वह स्त्री बतशेबा थी जो उरिय्याह नामक योद्धा की पत्नी थी। दाऊद उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गया और उसने अपने सेवकों को भेजकर उसे बुलवाया। दाऊद ने उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे वह स्त्री गर्भवती हो गई। यह दाऊद का पहला पाप था, लालच और व्यभिचार। जब दाऊद को पता चला कि बतशेबा गर्भवती है, तो उसने इस पाप को छुपाने के लिए योजनाएं बनाना शुरू करी। उसने उरिय्याह को युद्ध के मैदान से बुलवाया और उसे अपनी पत्नी के पास जाने को कहा ताकि लोग यह माने कि वह बच्चा उरिय्याह का है। लेकिन उरिय्याह, जो एक वफादार सैनिक था, राजा के आदेश के बावजूद अपने साथी सैनिकों को युद्ध में छोड़कर घर जाने को तैयार नहीं हुआ। जब दाऊद की पहली योजना असफल हो गई, तो उसने एक घातक योजना बनाई। उसने योआब, सेना के प्रधान, को आदेश दिया कि उरिय्याह को युद्ध के सबसे खतरनाक स्थान पर भेजा जाए, जहां उसकी मृत्यु हो जाए। दाऊद की यह योजना सफल हुई और उरिय्याह युद्ध में मारा गया। इसके बाद दाऊद ने बतशेबा को अपनी पत्नी बना लिया। दाऊद ने सोचा कि उसका पाप छुपा हुआ है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता था। परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता को दाऊद के पास भेजा। नातान ने दाऊद को एक कहानी सुनाई। एक नगर में दो व्यक्ति थे, एक धनी और एक गरीब। धनी व्यक्ति के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, जबकि गरीब व्यक्ति के पास केवल एक छोटी भेड़ थी जिसे उसने अपने बच्चे की तरह प्यार किया। धनी व्यक्ति ने अपनी भेड़ों को छोड़कर गरीब व्यक्ति की भेड़ को मारकर अपने मेहमान को खिलाया। दाऊद ने इस कहानी को सुनकर क्रोध में कहा, उस धनी व्यक्ति को मारना चाहिए और गरीब व्यक्ति को उसका नुकसान लौटाना चाहिए। तब नातान ने कहा, वह धनी व्यक्ति तुम हो। परमेश्वर का दंड। नातान ने दाऊद को बताया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। दाऊद ने उरिय्याह को मरवाकर और उसकी पत्नी को अपने पास लाकर गंभीर पाप किया। परमेश्वर ने दाऊद को दंड दिया। पहला, उसके घर गृहस्थ में हमेशा कलह बनी रहेगी। दूसरा, उसका पहला पुत्र जो बतशेबा से उत्पन्न हुआ मर जाएगा। दाऊद ने अपने पाप को स्वीकार किया और सच्चे दिल से पश्चाताप किया।
उसने भजन संहिता 51 में अपनी प्रार्थना लिखी, जो पाप से क्षमा मांगने का एक सुंदर उदाहरण है। हे परमेश्वर, मुझ पर करुणा कर, अपनी असीम दया के अनुसार मेरे अपराधों को धो डाल और मेरे पापों को साफ कर। परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा कर दिया, लेकिन जो कार्य उसने किए उन कार्यों के परिणाम उसे भुगतने पड़े। दाऊद की कहानी हमें यह सिखाती है कि पाप के गंभीर परिणाम होते हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या प्रिय क्यों ना हो। दाऊद का पश्चाताप सच्चा था और परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। यह हमें सिखाता है कि यदि हम ईमानदारी से अपने पापों के लिए पछतावा करें तो परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है। दाऊद ने अपने राजा के रूप में अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मानवता कमजोरी और परमेश्वर की करुणा का गहरा चित्रण है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हम सभी पाप करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु और क्षमाशील है। दाऊद ने अपने जीवन में जो गलतियां की, उन्होंने उसे सिखाया कि परमेश्वर का प्रेम और न्याय सबसे बड़ा है। यह कहानी हमारे जीवन में सच्चाई और भक्ति के साथ जीने की प्रेरणा देती है। प्रियो, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारी आने वाली रोचक और प्रेरणादायक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें ताकि सभी तक यह संदेश पहुंच सके। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।